अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अपने स्केड्यूल के बहुत पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता। और फिर मुझे अटैक ऑन टाइटन भी कंप्लीट करना था, जिसका रिव्यू भी आ जाएगा। और फिर फेस्टिवल से तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरे स्केड्यूल की तो बहुत पूरी तरह से बैंड बजी हुई है, क्योंकि ये सब 12 घंटे की जॉब में मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये वजह है कि मेरी वीडियोस लेट हो रही हैं। बट अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि स्केड्यूल को मैनेज कर सकूँ किसी तरह। तो अब शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेकंड पार्ट है इस आर्क का, और इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा जिगेन को बताती है कि उसे काशिन कोजी पर भरोसा नहीं है, मगर जिगेन डेल्टा को समझाने की कोशिश करता है कि भरोसा ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है। काशिन कोजी एक लॉयल मेंबर है और वो अपने मिशन को बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मगर डेल्टा जिगेन से सहमत नहीं होती और जिगेन से परमिशन लेती है काशिन कोजी के साथ मिशन ज्वाइन करने का। जिगेन उसे परमिशन तो दे देता है, मगर उसे हिदायत दी जाती है कि काशिन कोजी के काम में टांग ना अड़ाए, क्योंकि ऐसा कुछ काशिन कोजी को पसंद नहीं आएगा। फिर एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिगेन ने किसी को पैसे देकर उस लड़के को खरीदा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उस लड़के का नाम है कावाकी। बोरुटो और उसकी टीम जब उस लड़के यानी कावाकी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में भी ठीक वैसा ही मार्क है जैसा बोरुटो के हाथ में। जब कटासुके कावाकी के नजदीक जाकर एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी पूरी बॉडी को मॉडिफाइड किया गया है, ठीक निंजा पपेट्स की तरह। इससे पहले कि बोरुटो कुछ समझ पाए, कोनोहामारू उसे और बाकियों को वहां से दूर हटने के लिए कहता है, और फिर एक ब्लास्ट के साथ कावाकी उठ खड़ा होता है। ऐसी ताकत देखकर कोनोहामारू अज्यूम करता है कि हो ना हो इन निंजा पपेट्स को इसी लड़के ने ही मार गिराया, और वो भी अकेले। वहीं दूसरी ओर काशिन कोजी और डेल्टा इस पूरे नजारे को दूर खड़े होकर देखते हैं। डेल्टा काशिन कोजी को कहती है कि तुम्हें काफी वक्त लग रहा था इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं परमिशन लेकर आई हूँ गारो के साथ तुम्हें कंपनी देने के लिए। दूसरी ओर कोनोहामारू खुद को और बाकियों को इंट्रोड्यूस करता है ताकि कुछ पता चल सके कावाकी के बारे में, और उसी वक्त बोरुटो उसे अपने हाथ पर बने मार्क के बारे में उसे पूछता है। मार्क को देखकर डेल्टा भी हैरान हो जाती है और काशिन कोजी से पूछती है कि इसके पास कर्मा कहाँ से आया, मगर काशिन कोजी जवाब नहीं देता है और चुपचाप दूर खड़े होकर देखता है। मगर कर्मा को देखकर कावाकी को लगता है कि बोरुटो और उसके साथी कारा के लिए काम करते हैं। बोरुटो और बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई कारा मेंबर नहीं है, बल्कि लीफ शिनोबी है। मगर उसी वक्त कारा मेंबर गारो वहां पहुंचता है और बोरुटो और उसकी टीम के सामने ही वेसल को रिकवर करने के बारे में बड़बड़ाने लगता है। और बोरुटो और उसकी टीम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जिस वेसल के बारे में बात कर रहा है ये और कोई नहीं बल्कि कावाकी खुद है, और गारो यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि कावाकी ने आने से पहले गारो का जबड़ा तोड़ दिया था। फिर क्या, गारो और कावाकी के बीच में फाइट होती है जिसमें कावाकी अपना मार्क एक्टिवेट करता है और गारो को हरा देता है, और फिर कावाकी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो कमजोर हो चुका था पहले ही। यह सब देखकर डेल्टा काशिन कोजी को कहती है कि ये सही वक्त है वेसल को फिर से पाने का, मगर सबसे पहले लीफ शिनोबी से फाइट करनी होगी। मगर काशिन कोजी डेल्टा से कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। अगर तुम ये सोचकर कह रही हो कि कारा की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाने का खतरा है तो भूल जाओ, इसके बारे में फिक्र तब करनी चाहिए थी जब एयरशिप क्रैश हुआ था। फिलहाल हम सिर्फ इन पर नजर रखेंगे ताकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके बोरुटो और कावाकी के बारे में। फिर कोनोहामारू और उसकी टीम कावाकी को लीफ विलेज ले जाते हैं उसे ट्रीटमेंट देने के लिए। इसी बीच होकागे यानी हमारे हीरो और शिकामारू आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि नारुतो चाहता है कि कावाकी पर किसी भी तरह की सख्ती ना दिखाई जाए, और साथ ही नारुतो कावाकी को अपने घर ले जाना चाहता है ताकि हर वक्त उस पर नजर रखी जा सके। मगर शिकामारू का मानना है कि कारा की पूरी फौज इसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे में इसे विलेज में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। कावाकी को पाने के लिए वो विलेज को भी बर्बाद कर देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कावाकी खुद एक कारा का कोई जासूस हो जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए आया हो। और वैसे भी बेबी सिटिंग करना होकागे का जॉब नहीं है। अब क्योंकि ये सब एक गंभीर मामला है तो इतनी आर्ग्यूमेंट के बाद नारुतो 5 कागे मीटिंग अरेंज करता है लीफ विलेज में, और सारे सिचुएशन बयां करता है 5 कागेस को। गारा के साथ साथ बाकी सब कागे भी नारुतो के डिसीजन को मान लेते हैं। तो बस फिर क्या था, हमारे हीरो कावाकी को अपने घर ले आता है ताकि उससे कारा से बचा कर रखा जा सके। जब ये सब हो रहा था तब काशिन कोजी और डेल्टा विलेज गेट के पास एक पेड़ पर लटक कर बातें कर रहे थे। काशिन कोजी डेल्टा को समझा रहा था कि कोई भी बाहर का शिनोबी विलेज में इतनी आसानी से घुस नहीं सकता, क्योंकि विलेज की सिक्योरिटी यामानाका क्लैन की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड चक्रा विलेज में दाखिल होता है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए काशिन कोजी उसे बाहर रुकने की सलाह देता है।
और खुद विलेज में घुस जाता है। कैसे पता नहीं। क्योंकि डेल्टा भी मेरी तरह इम्पेशेंट है तो वो भी काशिन कोजी के पीछे निकल पड़ती है और वो भी बिना कुछ सोचे। और उसके विलेज में एंटर करने के साथ ही इनो उस अनआइडेंटिफाइड चक्रा की जानकारी नारुतो को देती है जो बोरुतो और कावाकी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इनो का मैसेज मिलते ही नारुतो कहता है कि वो जो कोई भी है मैं उसे अकेले ही निपटूंगा और फिर बोरुतो को ऑर्डर देता है हिमावारी और कावाकी को यहाँ से दूर ले जाने का। फिर डेल्टा और नारुतो की एक कमाल की फाइट होती है जिसमें डेल्टा बहुत बुरी तरह हार जाती है और वहां से कल्टी मारती है, जबकि काशिन कोजी दूर से ही चुप कर ये सब देख रहा होता है। मगर कुछ दिन बाद जब कावाकी घर पर बैठे बैठे चिल मार रहा था तब सडनली कावाकी का मार्ग जलने लगता है और ये सब नारुतो भी देख रहा होता है। तब उसी वक्त कावाकी के मार्ग से जिगेन बाहर निकलता है और सबको चौंका देता है। नारुतो कहता है कि तो तुम हो जिगेन, और जिगेन कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ कावाकी को लेने आया हूँ, मेरा होकागे के साथ कोई बिजनेस नहीं है। ये सुनकर कावाकी जिगेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है अगर लॉर्ड 7 जिगेन से फाइट करने बैठेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कावाकी कैजुअलिटीज टालने के लिए जिगेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर नारुतो उसकी बात को ना मानते हुए कहता है कि ये होकागे का काम है विलेज के हर नागरिक की रक्षा करना, और फिर नारुतो उस पर अटैक कर देता है। मगर जिगेन सावधान हो जाता है और उस पर रॉड्स फेंक के मारता है। मगर नारुतो किसी तरह रॉड से निकलकर जिगेन पर फिर से हमला कर देता है और फिर सडनली जिगेन नारुतो को लेकर दूसरे डायमेंशन में चला जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता, और नारुतो के चक्रा का पीछा करते करते सास्के भी वहाँ आ पहुँचता है और फिर सास्के और नारुतो जिगेन से फाइट करते हैं। मगर देखते ही देखते जिगेन उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। जब नारुतो और सास्के दोनों कमजोर हो जाते हैं तो उसी वक्त नारुतो सास्के से कहता है यहाँ से चले जाओ, फिलहाल हम इस काबिल नहीं है कि हम इसे हरा सकें। उसी वक्त सास्के वहाँ से स्पेस एंड टाइम निंजुत्सु का यूज करके वहाँ से चला जाता है और फिर जिगेन नारुतो से कहता है कि तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, और जिगेन नारुतो के ऊपर ओत्सुसुकी का स्पेशल सीलिंग जुत्सु यूज करके 7th होकागे को एक मटके जैसी चीज में सील कर देता है। उस मटके को गार्ड करने के लिए बोरो को छोड़ जाता है पीछे। क्योंकि जिगेन ने उस फाइट में अपना बहुत सारा चक्रा यूज कर दिया था और वो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए जिगेन वहाँ से सीधे कारा बेस पर जाता है खुद को हील करने के लिए। लीफ विलेज में बोरुतो को पता चलता है कि उसके पिता यानी लॉर्ड 7 दूसरे किसी डायमेंशन में फंसे हुए हैं। अब क्योंकि सास्के कमजोर हो चुका है उस फाइट के बाद, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। मगर कावाकी अपना कर्मा पावर यूज करके पोर्टल खोलने की कोशिश करता है जिसमें उसका साथ बोरुतो भी देता है और दोनों मिलकर पोर्टल खोलने में कामयाब होते हैं। वहां पहुंचने के बाद बोरुतो, मिस्की, सारदा और कावाकी बोरो के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बड़े मुश्किल से बोरो से पीछा छुड़ाने के बाद बोरुतो और उसकी टीम नारुतो को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर काशिन कोजी कारा के बेस में जाता है अमाडो से मिलने और पूछता है कि जिगेन कैसा है। अमाडो कहता है कि जिगेन अब तक सिर्फ 10% ही रिकवर हो पाया और वो अकेला है। कोजी कहता है तब तो ये बिल्कुल सही वक्त है उसे खत्म करने का, और थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद अमाडो और काशिन कोजी वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कावाकी आर्क। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर मैं सोच रहा हूँ कि वो सब आपके लिए सरप्राइज छोड़ दूं। अगर आप बोरुतो एनिमे को रेगुलर देखते हैं आपको पता होगा कि बोरुतो वीकली शोनेन है, इसलिए हो सकता है कि एनिमे को यहाँ तक पहुँचने में कई महीने और मे भी 1 साल से ज्यादा लग जाए। मगर आप भी अगर मेरी तरह इम्पेशेंट हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मांगा पढ़ लें, और मांगा की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहाँ से आप फ्री में बोरुतो की मांगा पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना ताकि कंटेंट की कमी ना हो। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना चलेगा। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार को सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.